जी, मेरा नाम जुबैर अहमद है। मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज का जिला प्रभारी हूँ, संत कबीर नगर जामा का निवासी हूँ। आप ये बताइए, आप मुस्लिम पसमानदा महाज से इतने दिनों से जुड़े हुए हैं, उससे आपको कोई लाभ? देखिए, क्षेत्र की जनता को कोई लाभ? देखिए, मैं राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमानदा महाज से जुड़ा हूँ। हमें पसमानदा के पार्टी से या कुछ भी हमें कोई लाभ नहीं है, बल्कि हमारा जो विचारधारा है, हम अपने विचारधारा को लेके चल रहे हैं कि हम क्षेत्र में या तो कहीं गांव में या जो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग समाज को जागरूक कर रहे हैं कि निचले पायदान पे जो पिछड़ा मुसलमान आज है, एजुकेशन में पीछे है, उसके बाद में रोज़गार में पीछे है, उसके बाद में फिर आप उठा लीजिए विभाग में पीछे है, राजनीतिक हिस्सेदारी में पीछे है। तो हम ये पिछड़े समाज को जागरूक कर रहे हैं कि पिछड़ा समाज भी जो पिछड़ा मुस्लिम होता है, ये भी कैसे अपने अस्तित्व को आगे बढ़ाए। हमारा मकसद है सिर्फ समाज को आगे बढ़ाना। आप इतने दिन से मुस्लिम पसमानदा महाज से जुड़े हुए हैं और आप क्षेत्र में चल रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, कहीं आप चुनावी तैयारी तो नहीं कर रहे हैं? देखिए मान्यवर, हमें चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। चुनाव का जो समीकरण होता है, ये जो नेता वोट लेके जनता के साथ छल कपट करते हैं, हम लोग का विचारधारा वैसा नहीं है। देखिए, अगर समय आएगा, अगर जनता ने विश्वास किया, अगर उस लायक का जनता ने बनाया, तो जनता के काम पे हमारी संगठन हम लोग खड़े उतरेंगे। और सबसे बड़ा कारण क्या है कि आज भी जो इतने दिन से यहाँ के जो लोग क्षेत्रीय नेता हैं, इतने लोग से आज भी कैसे छूट गया कि देखिए आप, हम लोग किसी भी ग्राम पंचायत में जाते हैं, किसी का राशन कार्ड नहीं है, किसी का विधवा नहीं बना, किसी का 60 साला नहीं है। तो ऐसी अन्य प्रकार की समस्या बहुत ज़्यादा आज भी ग्राम पंचायत में है, जो कि देखिए उस ग्राम पंचायत का प्रधान भी होता है, रोजगार सेवक भी होता है, उसके बाद BTC भी होता है। फिर भी ये समस्या क्यों है? समस्या इस वजह से है कि लोग जनता का वोट ले लेते हैं, उसके बाद ठीका पट्टी करने लगते हैं, जनता पे ख्याल नहीं करते। हम नौजवानों का लक्ष्य है कि अगर जनता ने हम पे भरोसा किया तो हम लोग पूरी संगठन मिलके हम खुद एक छोटा हर ग्राम पंचायत में दफ्तर बनाएंगे, जिससे समाज का भला हो सके छोटे काम पे। ये बताइए, आप सिमरियावा ग्राम पंचायत के निवासी हैं और सिमरियावा में ही ऐसा रास्ता है जहां बच्चों को आने जाने में बहुत सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे वहां बच्चे, बारिश अगर हो जाती है तो मतलब ये जान लीजिए आने जाने के लिए उनको सोचना पड़ता है उस रास्ते से। देखिए, हमारे सिमरियावा में जो रास्ता है, उस जो सिमरियावा का मेन रोड है, वहाँ से लेके लगभग 1 किलोमीटर तक बना हुआ है। और कुछ रोड बनने के लिए बचा है। उससे हमारी शासन से बात हुई है, प्रशासन से भी बात हुई है। उस पर जल्दी उस पर काम शुरू होगा। अभी कुछ लोग नाप के उकर के गए, उस पर जल्दी काम शुरू होगा। और हमारे सिमरियावा में जो विकास पिछले में नहीं हो पा रहा था, बल्कि जब से हमारे जो एक नए प्रधान बने हैं, प्रधान जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छा मान के जाइए कि सिमरियावा में अच्छा विकास हुआ है। जो नहीं पिछले में नहीं था, वो आज बहुत अच्छा सिमरियावा दिखने लगा है। आप कह रहे हैं कि हम इतने दिनों से जो है मुस्लिम पसमानदा महाज से जुड़े हुए हैं आप, तो यहाँ जो क्षेत्रीय जनता की समस्याएं हैं वो आप तक आती है? अगर समस्या तो आप उनके लिए क्या किए हैं अभी तक? देखिए मान्यवर, मैं यहाँ 3 साल हो गया मुझे एक चूटना में ऑफिस खोले हुए। आप मेरा रजिस्टर उठा के देख लेंगे तो यहाँ की जो जनता है, मैं लगभग उनका 6 से 7 हज़ार राशन कार्ड बनवा चुका हूँ। जो निचले पायदान पे लोग रहते थे, जिनका कोई नहीं सुनते। बहुत सी ऐसी विधवा बहन मेरी रहती थी, माँ रहती थी, जिनकी KYC नहीं हो पाती थी। उनका हमने KYC कराया, उनका विधवा लगवाया, उनका आज पैसा जाने लगा है। बहुत सा ऐसा 60 साला जिनका हमारे बुजुर्ग चाचा लोग रहते थे, लोग नहीं लगवाते थे। हमने घर से उसको उठा के लेके गया, जिले पे अपने तेल पेट्रोल का खुद लगवाते हैं। हमने बहुत ऐसा प्रधानमंत्री किसान योजना का भी काम हमने किया। उसके बाद में फिर हमने
पीएम किसान योजना के साथ साथ गैस उज्ज्वला योजना चल रही है। हमने अपने माननीय चंदन भैया से कह के भी कम से कम 40 से 50 लोग का गैस योजना भी करा। ऐसे जो निचले सेंट्रल और राज्य की सरकार की योजनाएं चलती हैं उसमें हम लोग एकदम भागीदारी, हमारी संगठन हम लोग मिल के हम लोग जिले से लेके ब्लॉक स्तर तक उनका काम करते हैं। लेकिन और सारी पार्टियां हैं, आप क्यों हैं मुस्लिम पसमानदा समाज को चुने? देखिए, और बहुत ऐसी पार्टियां देश में हैं जो बकीर वो पिछड़े मुसलमान, जो पसमानदा मुसलमान हैं, उनके लिए कुछ की नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, देश में मुसलमानों को अंदर एक डर पैदा किया गया कि भारतीय जनता पार्टी आपकी दुश्मन है। बल्कि मुझे वास्तव में नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी हमारी दुश्मन है। भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज, सबका साथ, सबका विकास का नारा देती है, सबका काम करती है। आप आज उठा के देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की कोई भी नीति हुई या तो कोई भी योजना हुई, वो मुस्लिम को भी मिलता है, हिंदू को मिलता है, सिख को मिलता है, ईसाई को मिलता है। देखिए, इसमें कोई भेदभाव नहीं है, विकास सबका होगा। आपके यहाँ सिमरियावा चौराहे या जगहों जगहों पे आपकी बड़े बड़े होर्डिंग देखी जा रही हैं, उसका क्या कहना है आपके? देखिए, जो हमारी सिमरियावा में और भी बहुत सी जगह ऐसी है जो होर्डिंग लगती है। हमारा विचार है कि काफ़ी पसमानदा समाज के लोग हमसे जुड़ें और अपने हक की आवाज़ उठाएं। इसीलिए हम लोग होर्डिंग लगाते हैं कि समाज के बीच में पता चले कि हमारा नेता है, अपने नेता के साथ जुड़िए और अपने हक की आवाज़ उठाइए। आप भी सरकार में हिस्सेदारी लीजिए।